कहानी कहानी जहाँ तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हो तो तुम असहजता की अवस्था में आ जाते हो। ऐसे तो तुम सहज हो, अभी आ रहे हो सत्संग, आ रहे हो सत्संग, सुन रहे हो, अभी तो तुम सहज हो। पर अगर इस ज्ञान का निश्चय नहीं किया तुम लोगों ने, भगवान से योग नहीं लगाया अपने, कभी भी असहज हो जाओ। जो तुम्हारे सामने चित्र दृश्य दिखते हैं तुम इनको सच मानने लग जाओगे और इस पर फिर कौरव और पांडव पैदा हो जाएंगे। इन कौरव और पांडव का काम क्या है? क्या है बताओ? लड़ना आपस में। कौरव और पांडव का काम जो है लड़ना आपस में। पर आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि क्यों नहीं लड़ना? आपने कभी अपने ही अंदर विचार करके देखा है आपकी क्यों होती है किसी से लड़ाई? जो आपका कारण है ना, वही कारण कौरवों और पांडवों का, डिफरेंट नहीं है कुछ। वही माया तब भी थी, वही माया आज भी। हो सकता उस समय थोड़ी कम, आज भी ज्यादा, पर कारण तब भी वही था, कारण आज भी यही है। विचारो। देखो, सहज से असहज हो जाओगे ना, और सहज से असहज वही होगा जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है। भगवान बता रहे थे युद्ध तो इसके रग रग में था। अर्जुन को सीधा आदमी थोड़ी था। चलो भगवान ने उसका साथ दिया, और अर्जुन का तो बिजनेस था वो। या तो फिर अर्जुन के आज के बाद में युद्ध करूंगा नहीं, उसको बोलने की जरूरत भी नहीं थी, चुपचाप उठता, गाड़ी वाड़ी बढ़ाता और जंगलों में चला जाता, संन्यास ले लेता। नहीं, आमिर खान की कोई पिक्चर फ्लॉप हो गई, उसने कहा मैं पिक्चर नहीं करूंगा। पर नहीं करूंगा का क्या मतलब? 2 साल बाद फिर 3 इडियट में दिखाई देगा। समझते हो? तुम्हारा अपने घर में ही झगड़ा हो जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तुम शांत हो जाते हो, पर क्या तुम्हारा स्वभाव बदल गया? कुत्ते की दुम नहीं देती, ये ध्यान रखना। ऐसे ही अर्जुन के स्वभाव में क्षत्रियपन है, पर आज ऐसा क्यों कर रहा है? आज क्यों मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करता? कभी तो विचार करके देखो, आज क्यों नहीं? तो फिर ये युद्ध खत्म होगा जैसे कैसे, और युद्ध करेगा। कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान नहीं करता है, सोचो लॉकडाउन में बंद हो जाए उसके, घर से काम करना शुरू कर देते, बाहर बोर्ड लगा देते हैं जिसको कॉस्मेटिक्स का सामान चाहिए। उसके स्वभाव में, उसके बाप दादाओं से उसको ये मनियारी की दुकान मिली थी, उसको इसी चीज का तजुर्बा है, उसके रग रग में मनियारे का काम है। करेगा कि नहीं करेगा इसको? लॉकडाउन में पता नहीं कैसे मजबूरी भाई 3 महीने बैठ गया। तो ये असहजता की अवस्था है।
युद्ध नहीं करता वो, उसके लिए भगवान का क्यों नहीं है? पर अंदर से तो युद्ध कर रहा है वो। अंदर तो उसके चाहत अगर नहीं होती तो शाम की चाय पर क्यों जाता कृष्ण के घर? उस बारे में वो सलाह ही नहीं करता। तुम जिस बारे में किसी से सलाह कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारे को चाहत तो है, नहीं है तो उसको मिट्टी पाओ। बात चाहत तो है तुम्हें, पर तुम चाहते हो अगला व्यक्ति भी थोड़ा कह दे तो कल को कोई बात होगी तो मैं इसका नाम लगा दूंगा कि मेरा तो मन नहीं था, इसके कहने से ये काम करती हूँ। इसलिए भगवान ने उसको सीधे सीधे नहीं बोला कि तुम युद्ध कर, उसको जाना कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता अर्जुन कि तू युद्ध नहीं करना चाहता, या तेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, तेरे अंदर इच्छा ना होती तो तू मेरे पास आता ही नहीं, जैसे बात क्यों करता है? दुर्योधन को तो मानते हैं चलो कि उसने तो ठान रखी है कि मुझे लड़ाई करनी ही करनी, नहीं तुम्हारे सामने वाले को तो मूड बन गया कि उसको युद्ध करना ही करना, उसको लड़ना ही लड़ना है, किसी न किसी बात के बस उसने ठान रखा है कि मुझे झगड़ा करना ही करना है। पर तुम सहज से असहज में हो रहे हो। आप बताओ जरा, तुम्हारी रग रग में क्या भर दिया गुरु ने? पहले अज्ञान था, पर तुम इस समय किसके बच्चे हो? गुरु के बच्चे हो, गुरुवान। तुम्हारे रग रग में क्या है? ज्ञान। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तुम क्यों असहज हो रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे अंदर से पूरी तरह से अज्ञान निकला ही नहीं है। तुम भी उसी धृतराष्ट्र की तरह हो। उसको क्या नहीं थी? आंखें नहीं थी, आंखें नहीं थी, पर राजा कैसा ऐसा राजा है? सोचो, ऐसे राजा होने का क्या फायदा जो अपने पुत्र के मुंह में आकर गलत काम को रोक नहीं पा रहा? करा दिया ना युद्ध उसने। पुत्र गलत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, पर मोह का अंधा धृतराष्ट्र उसे रोक ही नहीं पाता। सोच के देखो, क्या अधर्म को हटा पाया धृतराष्ट्र? अब तुम्हें नहीं पता ज्ञान लेने के बाद तुम्हारा धर्म क्या और अधर्म क्या है, पर अगर आज भी तुम मोह में अंधे पड़े हो और तुम्हारे सामने का सिलेक्ट कर भगवान या माया, तो तुम्हारे अंदर क्या चलता है? हम तो जो जी लिए सो जी लिए जिंदगी। बाल बच्चों के लिए तो माया होनी चाहिए। हम तो चलो ढोलक भी बजा लेंगे, बांसुरी भी बजा लेंगे, करताल भी बजा लेंगे, पर बच्चों के लिए तो होना चाहिए। इसको कहा जाता है मोह में अंधे। धृतराष्ट्र मोह में अंधा है, इसलिए कौरव पांडवों को एक कर ही नहीं सका। तो बहुत बड़ी बात है कौरव पांडवों को एक साथ करना, बहुत बड़ी बात नहीं है कौरव पांडवों को एक साथ करना, लेकिन उसको एक करना आ ही नहीं रहा था। जहां का राजा ही अंधा है, सोचो वहां युद्ध होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? जहां का राजा ही अंधा है वहां युद्ध होगा 101%। अब तुम देखो, सत्संग में आने से पहले, ज्ञान में आने से पहले तुम सारे तो मुंह में अंधे पड़े थे। धर्म क्या क्या पता तुम्हें? पता है? तो जिस समय गीता शुरू होती है उसका पहला जो चैप्टर है वो है विषाद योग। विषाद योग, ये हालत किसने क्रिएट की है? लड़ाई की हालत किसने क्रिएट की है? किसने की है? कौरवों पांडवों ने नहीं की। किसने की है? राजा। कौन है राजा? जिसको आंख ही नहीं है। तुम्हारी इस राजगद्दी पे कौन बैठा हुआ है? मन। इसको आंखें नहीं है,
इसको आंखें होते तो इतना 60-60 साल 50-50 साल तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करते? जब तुम्हें पता ही है कि बिन परमात्मा के तुम कुछ भी नहीं। तो भगवान के बिना तुम्हारी क्या गति है बताओ? कोई गति है तुम्हारी भगवान के बिना? नहीं। इतनी सी बात ही तो गुरु बताता है तुमको। जो नाम की बख्शिश तुमको गुरु करता है वो तो इतनी सी बात ही तो बताता है। क्या बताता है गुरु तुमको? मैं नहीं चाहता, अहंकार नहीं चाहता। और जो तेरे अंदर बार बार ये फुरना आता है ना, मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो इस कारण आप देखो तुम्हें कितने विकार घेर लेते हैं। ये किस कारण आती है तुम्हारे अंदर बात? अज्ञान के कारण। जो तुमको भ्रम हो गया ना, उस भ्रम के कारण तुम्हारे अंदर बार बार ये बात आती है। और इस कारण एक दिन तुम ठीक रहते हो, 2 दिन तुम ठीक रहते हो, 3 दिन तुम ठीक रहते हो, 4 दिन, 5वें दिन फिर वो कर्तापने का जो सर्प है वो फिर अपना फल उठाता है। फिर वो फल उठाता है, फिर तुम्हें कहां खींच लेता है? वो अज्ञान। और अज्ञान में जब तुम आ जाते हो फिर तुम्हारा ज्ञान, ध्यान, जप, तप सब फेल हो जाता है। पक्का निश्चय होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ विज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान तो तुमने पढ़ लिया, ये देखो कितनी सारी पुस्तकें पढ़ लिया तुमने। ज्ञान तो पढ़ लिया, पर इसको पक्का कौन कराएगा? गुरु। बिन गुरु गत नहीं, गुरु बिन गत नहीं तो शाह बिन पत नहीं। अब ये तो ऐसे देखो ना, शब्द है जो इनके अंदर लिखे हैं, वो शब्द है। इनको विज्ञान के रूप में यानी प्रैक्टिकल के रूप में आप लोगों को कौन करेगा? आजकल जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, सभी ने एक स्कूल वालों ने बहुत अच्छा तरीका बना लिए कि किसी न किसी तरह तो फीस आए हमारे पास, तो सब लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करी। स्कूल में तो बच्चा पढ़ता नहीं, सामने बैठ के ऑनलाइन स्टडी करेगा वो, सोचो। तो क्या वो बिना टीचर के उस चैप्टर को, उस थीम को, उस प्रोजेक्ट को, उस प्रिंसिपल को वो समझ सकता है? सोचो। तो आप भी तो शास्त्र लेके बैठ गए, जो अपने अंदर से धारणा आई तुमको, तुमने वही समझ लिया कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लेकिन गुरु ही तुमको उसका एग्जैक्ट जो उसका मीनिंग है वो तुमको कौन बता सकता है? गुरु बता सकता है। तभी ये बोला कि धृतराष्ट्र के पास विवेक की कमी थी, समझ की कमी थी, इसलिए वो संजय से पूछ रहा है वहां क्या हो रहा है इस समय। तो संजय मतलब कौन? जिसको विवेक है। धृतराष्ट्र जिसको विवेक नहीं है, कहने को उसको आंख नहीं है, लेकिन वो संजय से वहां का सारा हाल पूछ रहा है कि वहां क्या हो रहा है। तो संजय को वो दिव्य दृष्टि है, सिक्स सेंस है, जिससे वो बता रहा है कि इस समय वहां क्या हो रहा है। अब आप सोच के देखो, अर्जुन अब कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन अब कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। युद्ध नहीं करना था तो तूने इतनी तैयारी क्यों कराई? इसका मतलब मेरे अंदर इच्छा तो है कुछ पाने की। तो हम लोग कभी कभी ना एक मसानी वैराग ले लेते हैं। जब किसी की डेथ देखते हैं ना, अपने घरों में किसी की डेथ देखते हैं, कहते हैं ना अगला क्या ले गया, कुछ नहीं ले गया, हम भी बेकार के चक्रों में पड़े हुए। कितने दिन? 2-4 दिन बस, उसके बाद फिर वही बात। तो इसलिए इसके लिए बोला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नित्य वैराग और नित्य अभ्यास से, हे अर्जुन मैं अति शीघ्र मिल जाता हूं। रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो आप सोच के देखो, आप उसी धृतराष्ट्र की तरह हो, आपके घर में झगड़ा हो ही क्यों? सोच के देखो क्यों हो झगड़ा? आपके मोह के कारण। अरे पढ़ ले मोया, पढ़ ले। एक ये बोलने का तरीका है। तो ये क्या बोलता है? पढ़ लूंगा, मेरे कौन से स्कूल खुले हुए हैं, मेरे कौन से स्कूल खुले हुए हैं, पढ़ लूंगा। पर आप कब तक, जब तक आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए तब तक आप रेगुलर पीछे पड़े रहो। मोह है ना।
आप पड़ोस के बच्चे को क्यों नहीं बोलते, सामने वाले बच्चे को क्यों नहीं बोलते, इधर वाले बच्चे को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसको मैंने मेरा जाना है, मेरा, ये मेरा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा। तो इसको बजाय इसके साथ एक अच्छे संबंध रखने के बजाय आज आपका क्या हो गया? झगड़ा। तो बीच में कारण कौन है? मोह। ऐसे अर्जुन ने आज से पहले 17 युद्ध कर चुका है वो, पर आज ये वाला युद्ध नहीं कर सकता वो। क्यों? ऐसे तो तुम देखो, किसी के घर कोई हालत आ जाए तो तुम ज्यादा सरपंची करने चले जाते हो। अरे कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी थी, क्या हुआ, जो आया तो वैसे जाएगा तो सही। और सोचो अगर तुम्हारे साथ हालत आ जाए तो तुम्हारे पास सिर्फ रटे हुए शब्द है, प्रैक्टिकल थोड़ी हो। ज्ञान तो है तुम्हारे पास। अभी मैं एक चौपाई में बोलूं, दूसरी चौपाई तुम बोलो। रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल। आजकल बच्चों के देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ थ्योरी में पास हो जाते हो तो बोर्ड आपको डिक्लेयर नहीं करता पास, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है। ऐसे ही थ्योरी तो आपने पढ़ ली, थ्योरी तो पढ़ ली, आज गीता घर घर में, आज रामायण घर घर में, शास्त्र घर घर में पढ़े, पर कहीं भी गुरु ने नहीं बोला पूरे गुरु का परोपदेश पढ़ना नहीं है, उसको जपना है। गुरु का नाम जपे हुआ, उसको जपना है, उसको समझना है। भले एक पॉइंट पढ़ो, केवल एक पॉइंट। यहाँ तो पूरी 18 अध्याय की गीता बना दी भगवान ने, उसको समझ ही नहीं आ रही अर्जुन को। आज तुम भी मोह में पड़े होगे ना, कितना भी तुमको अच्छा ज्ञान सुना दो, कितनी अच्छी बात बता दो, आखिरकार बात तो फिर वही करोगे ना। कभी कभी क्षणिक गुरु को भी ये लगता है कि अब ये सारे सही हो गए, सब रोज सत्संग आने लगे हैं, सब अच्छे हो गए, तो अब इनको ये ब्रह्म ज्ञान समझ आने लगा है। लेकिन जैसे मैं उठ के जाने लगता हूँ, फिर कहोगे बेटा पढ़ता नहीं है, फिर मेरा आदमी बात नहीं मानता, तो मुझे लगता है कि अभी इनको फर्क ज्ञान का नहीं पड़ा। यानी प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं है ना। किस कारण आ रही है? मेरे अज्ञान के कारण आ रही है। तुम्हें उनका इतना चिंतन है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, आदमी बात नहीं मान रहा, शराब ज्यादा पीता है, टाइम से नहीं आता, क्योंकि सारा दिन दिमाग दूसरे में पड़ा हुआ, दूसरे में पड़ा हुआ। आप देख लो, आप में से कोई फ्री है ही नहीं, सारा दिन दिमाग दूसरे में पड़ा हुआ है, दूसरे का चिंतन। किसी को कहा है बंधन, बंधन ये खोलेगा कौन? तुम्हारे गुरु खोलेगा। गुरु तुम्हें समझ देगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अधीन है, हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म का भुगतान कर रहा है। तू क्यों किसी के स्वभाव और कर्म के बीच में जा रहा है? तुझे क्यों दूसरे का दोष दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? मोह के कारण, मोह के बोलन बोली। भगवान कृष्ण भी यही बात समझा रहे कि बेटा केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, ज्ञान के बाद ध्यान और फिर कर्म। पहले ज्ञान, फिर उस बात का तुझे ध्यान रखना है, उसका सिमरन करना है तुझे कि मेरे गुरु ने मुझे क्या समझ दी है और मुझे किस पर चलना है। पर ज्ञान तो हमारे को सबको भूल जाता है। उस दिन भी बात चली ना कि एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और अपने पीछे वाले कमरे में भाग गया। और जब पीछे वाले कमरे में भागा तो उसकी पत्नी ने बोला क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो पीछे? कहने लगा अरे अभी एक दो के चौक पे मुझे कोई मिला, उसने मेरी चेन खींच ली, मेरा ब्रेसलेट खींच लिया, और अभी भी दौड़ता दौड़ता वो मेरे पीछे आ रहा है। तो उसकी औरत ने बोला आपकी बंदूक कहाँ है? बंदूक मेरी? मैं इसी डर से तो आ गया कहीं वो मेरी बंदूक भी ना छीन ले। अरे बेवकूफ, बंदूक तो तुझे दी इसलिए थी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। ये ज्ञान जो तुमने पढ़ा है ना, ये किसके लिए है? तुम सहज से असहज ना हो जाओ, ये ज्ञान तुमको भूल ना जाए, इसलिए गुरु तुम्हें अपने पास बिठाकर सत्संग देता है। नौदा भक्ति में पहला जो भगवान ने पॉइंट दिया, स्टेप दिया, वही बोला कर सत्संगा, संतन संगा।
पहले पहले संतों का क्या करना है, तुमको संग करना है, ताकि तुम सहज से असहज ना हो जाओ। तो अर्जुन ने बाण चलाने की विद्या तो ले ली, सारे मुल्क जीतने की तो ले लिए, पर आज हारा किससे हुआ? अपने मन से हारा हुआ। तुम देख लो, धन कमा लिया, प्लॉट्स खरीद लिए, फैक्ट्रियां खरीद ली, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, पर मिनट मिनट में चिंता क्यों हो जाती है? मिनट मिनट में ये क्यों पूछते हो लॉकडाउन कब खुलेगा? क्योंकि लॉकडाउन हुए पड़े बेचारे, लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन हुए पड़े बेचारे। किस वजह से? कल की सोच। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। अब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछा वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसका अंदर का मोह। और अर्जुन को सीधा सीधा कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन ने क्या पहले युद्ध नहीं किया उसने, या उसको युद्ध की कला नहीं है? तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? अगर अकल ना होती, बहन के घर, भाई के घर कोई हालत आती है तो वहां चौधरी कौन बनता है, वहां सरपंची कौन करता है? तुम लोग ही जाते हो, दलियों पे बैठ के एक दूसरे को समझाते हो, आंसू पुछवाते हो, जूस का गिलास पिलाते हो। लेकिन आज हालत तुम्हारे साथ है। अब बोलो क्या करोगे? हम भी वही मुंह लटका के बैठ जाएंगे। मुंह लटकाना नहीं, क्योंकि तूने पहले से स्टडी कर रखा है। ऐसा ना हो कि तुम भी पीछे वाले कमरे में जाके भाग के डर के, ये बंदूक किस लिए दिया है तुमने, ये पढ़ाई किस लिए की तुमने, अपना ये समय जो दे रहे हो किस लिए दे रहे हो? इसलिए टाइम को किल मत करो, टाइम को किल मत करो। सही प्रोसेस से, सही स्टेप से केवल एक वचन समझो गुरु का वचन जो हृदय बसाए सो पंडित, फिर चिंता ना खाए। अगर चिंता आज भी है तुमको, दुख आज भी होता है, तकलीफ आज भी होती है, तो नाला तो उठेगा उठे, नाला तो वही का वही है, प्रॉब्लम तो वही की वही है। आज भी आप देख लो, जब लेटे रहोगे तो बीते हुए कल को सोचोगे पहले तो हमारा बहुत पैसा हुआ करता था, अभी लॉकडाउन में हालत खस्ता हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। आज रोटी खा रहे हो कि नहीं, ये बताओ, खा रहे हो? हर एक का प्रश्न सुबह से शाम तक मैं एक ही मैसेजेस पे ही लिखता रहता हूँ, आज रोटी खा रहे हो कि नहीं, खा रहे हो? फिर जिस परमात्मा ने तुमको आज वो चीज दी है वो तुमको कल भी देगा, पर तेरे अंदर सब्र नहीं है। तुम जानना चाहते हो अंदर से कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कितना भाई, कितना कितना तुमको मिल जाए जो तुम स्टॉप हो जाओ, कितना मिल जाए? भगवान तुमको कितना दे, देता दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। कितने मन अनाज उसका खा चुके हो, कोई हिसाब है? कितने लीटर पानी पी चुके हो, उसका कोई शुक्राना है? जब 8 दिन तक वो तुमको दे रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जो भूख से मर गया है, बीमारियों से तो जरूर मरे हैं लोग, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जो भूख से मरा, कोई नहीं। फिर भी चिंता किसकी है? कल कहां से खाएंगे, कल कैसे होगा, फिर कल कैसे चलेगा, सारा दिन यही चलता रहता है। इसलिए बोला भक्ति का जो पहला स्टेप है वो यही है, संतन संगा, संतों का संग करो, और जो उनसे तुमको दात मिलती है, जो तुमको उनसे वचन मिलता है, जो पॉइंट मिलता है, उसको पी जाओ, रखो नहीं। हम तो रख देते हैं, यहाँ से जो वाणियां मिलती थी पहले मैं लिख लिख के देता था, कोई फ्रिज की जेब में रख देता है, कोई कहाँ रख देता है, कोई कहाँ, किसी के ऊपर अचार के धब्बे लग रहे हैं, तो ये क्या है, उनकी कदर नहीं है। तभी हम लोगों ने देना ही बंद कर दिया। हमने बोला सामने बैठकर और सीधा सीधा इसको धारण करो, इस वाणी को धारण करो। कोई ये दुख और सुख है ही नहीं। भगवान से कोई गलती हुई है क्या सृष्टि बनाने में, कि उसने दुख भी बनाया सुख भी बनाया? ये तुमने बनाया। तुम जैसी हालत क्रिएट करोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है ना। तुम जग जीतने में लगे हुए, ये मिल जाए वो मिल जाए फलाना मिल जाए, दूसरे को देखकर ये हमारे अंदर इच्छाएं कब जागती है? इसने गाड़ी खरीदी, मेरे पास कब आएगा? इसने बंगला खरीदा, मेरे पास कब आएगा? अरे तेरे पास जो नाम की दौलत है वो उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास नाम की दौलत है। आज लॉकडाउन में क्या काम आ रहा है बताओ, क्या काम आ रहा है? नाम की दौलत।
नहीं तो रुपए पैसे वाले तो और दुखी हैं, ऐसे करके बैठे रहते हैं, जबकि उनके पास बहुत है। पर फिर भी आप देखो सबसे दुखी भी कौन है? वही लोग दुखी। तू मैं तो आपस में हम लोग वंड चक के भी खा पी रहे हैं, राम भजन भी कर रहे हैं, और लग रहा है कि नहीं परमात्मा इसमें भी शुक्र है, इसमें भी शुक्र है। तो उसने कहा ना कोरोना कोरोना तुम्हें अपनी ओर से कुछ नहीं करना, सब कुछ किया पर है, डायरेक्टर ने पहले से फिल्म बनाई हुई है, तुम चिंता करके व्यर्थ का सोच के व्यर्थ की बातें करके अपने मानुष देही की क्या कर रहे हो तुम? अवहेलना कर रहे हो। कितना कीमती है ये, 84 लाख दुनिया कहने की बात है। वो सब में क्या बने थे तुम? कीट पतंगा रेंगने वाले। आप योनियां पढ़ के तो देखो, कितनी सारी योनियों के बाद तुमको क्या मिली है? मानुष देही मिली। पर ये भी पता है किसमें गवा दोगे? मेरा 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 मेरा। और आप बता दो, एक घर ऐसा बता दो, एक घर ले आओ मेरे पास, एक घर ऐसा बता दो जिस घर में आग ना लगी हो। किस कारण आग लगती है? हमारे मोह के कारण। मोह के कारण तुम सुझाव भी दोगे, बोलोगे, चुप नहीं बैठोगे। अरे चुप बैठकर अपना आत्मचिंतन करो, क्यों तुम्हारे अंदर बार बार व्यर्थ की चेष्टाएं आती हैं? धृतराष्ट्र वहां भी खुश नहीं था हस्तिनापुर में, और आज बैठा अपने कैबिन में, आज वहां भी खुश नहीं है। आज उसको वहां का भी हाल पूछना, वहां का भी हाल पूछना, तो उसकी ममता उसको चैन से बैठने नहीं दे रही। और अगर सही समय पर वो सही डिसीजन ले लेता तो ये नौबत ही ना आती, नौबत आती तो हर मनुष्य के अंदर। ये महाभारत भगवान कृष्ण ने बोला उस समय नहीं, ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आज भी हालतें वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया। उस समय हो सकता है कम हो, आज थोड़ी ज्यादा, बस। और क्या है? आज भी मनुष्य के अंदर इच्छा है, मनोकामना है, वासना है, भगवान से विशुद्ध प्रेम आज भी नहीं है। हम ये सोचे ना, हमने धूप जला ली, बत्ती कर ली, हाथ जोड़ लिए, माथा टेक लिया, तो हम समझेंगे हमने भगवान को पा लिया। नहीं, भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मैं को खत्म कर। जब मैं हूं ही नहीं, किसके लिए सोच रहा हूँ? कहते नहीं, ये तो कहने की बात है। आप पूरी गीता देख लो पढ़ के, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, उन्होंने बोला कि जब तक मैं का खात्मा नहीं होगा, मैं का नाश नहीं होगा, तब तक तुम्हारे दुख दूर होने वाले नहीं है। तो इस मैं को हटाकर किसको बिठाना है? किसको? तेरो नाम सुख की खान, तेरो नाम सुख की खान, दीजो मुझको कृपा, दीजो मुझको कृपा, उसके नाम में बहुत शक्ति है, बहुत। ऐसे नहीं पहाड़ी पत्थर तर गए, उसके नाम में शक्ति है। आप देख लो, आप अपने दादाजी का नाम क्यों नहीं जपते? परदादा जी का नाम क्यों नहीं जपते? वो तो सिर्फ हरिद्वार में पंडित लिखवाते हैं, दादाजी का नाम क्या है, परदादा जी का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। और फोटोज भी आप देख लो, दादाजी तक के होंगे, पिताजी तक के होंगे, परदादा के फोटो लगे तुम्हारी बिल्डिंग में। पाकिस्तान से आके लड़ाइयां लड़ लड़ के, जगह लूट लूट के, उर्दुओं में वसीयतें लिखवा लिखवा के सब कहां गए वो सारे? आज भी राम के नाम को लिया जाता है। क्यों? राम का नाम लिया जाता है, पर हमें बिल्डिंग तो मिली अपने दादाजी से, परदादाजी से। जन्म तो हमारे पिताजी ने दिए, ये हमारा भरम है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि राम सत्य की राह पर चला, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और समर्पण करके चला। घर से जब चला तो क्या लेके चला? टूथब्रश भी नहीं लेके चला वो। कैसे चला वो?
तो रास्ते में उसको कोई कमी आई? कोई कमी आई? सोच के देखो, हालत तो उस समय भी ज्यादा थी, परिस्थितियां तो उस समय भी ज्यादा थी। सोच के देखो, एक राम ही है जिनको सत्य के नाम से जाना जाता है, और फिर बोलता राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो राम के नाम में शक्ति, क्यों? उन्होंने सत्य का मार्ग चुना। और हम सब रोज कौन सा मार्ग चुनते? जब तक सत्संग में बैठे हैं, वाह जी वाह, सतोगुणी माया प्रदान होगी, अच्छा सा लेपा लगाया, बड़ा सा गमछा पहन लिया, धोती पहन ली, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लेकिन जैसे सत्संग से बाहर गए, फिर कौन सी माया चढ़ गई? रजोगुण। मनुष्य 3 मायाओं में घिरा रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों तुम्हें अपने अंदर देखने को मिलेगी। नहीं? प्रमाद, रजोगुण क्या है? ये भी करूं, 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 वॉशिंग मशीन भी लगा लो, रोटी भी बना लो, जल्दी मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना। पर कर्म को सेवा का भाव डाल दो, कर्म को सेवा का भाव। आप बंगला साहब चले जाओ, गोल्डन टेम्पल चले जाओ, लाखों लोग वहां पर भोजन करते हैं, और मैं नहीं है वहां पर। कितना भोजन तैयार होता है, कितना लंगर प्रसाद तैयार होता है, तुम्हें तो 4 फुलके डालने होते हैं। उस पर भी देखो, घरों में लेडीज का झगड़ा हो जाता है, मैं करूं सारा काम, मैं करूं, मैं करती रहूं सारा काम, मैं। और यही लोग जाकर मंदिर गुरुद्वारों में सब जगह जाके पोछे भी लगाते हो। लेकिन यहाँ गुरु कहता है पहले अपने घर से सेवा शुरू करो। घर की गाय भूखी खड़ी है, और बाहर तुम कितने भी दान कर, उससे क्या हो जाएगा? पहले प्रेम कहां से शुरू करना है? घर से। जिसके अपने घर में प्रेम नहीं है, बाहर चाहे कितना साधु संत बन जाए, उससे क्या हो जाएगा? घर में प्रेम, घर में निमाणे होके रहो। तभी बोला, इस ज्ञान से तुमने क्या समझा? ये पढ़ के तुमने क्या समझा? तुम्हारे जीवन में कोई चेंज तो नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। जब तक तुम्हारी रहनी में नहीं आया, तब तक आप देखो सतोगुणी माया आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कब हो जाती है? नवरात्रि चलो सामान ले आओ, मार्केट से सामान ले आओ, खेतरी बीज दो, खेतरी बीज दो। 9 दिन बाद, 9 दिन बाद क्या? फिर वही सारे कारनामे शुरू। 9 दिन तक तो सब ठीक है, हम आज झूठ भी नहीं बोलेंगे, मेरा व्रत है ना, क्या करूंगा? मैं तुम्हें बता दूं अच्छी तरह से, ऐसे डांट पीस के, मेरा व्रत ना होता ना तो क्यों नहीं? यानी ये सब मसानी बहरा है, अंदर में तो इच्छाएं पड़ी हैं, केवल तुम्हें किसने रोक रखा है? व्रत ने। 9 दिन बाद तुम्हारा असली चेहरा फिर सामने आ जाता है। तो सतोगुणी माया टेम्परेरी, रजोगुणी माया हर समय तो काम नहीं होता, हर समय तो काम नहीं होता। जिस समय तुम रात को सोते हो, तुम्हारी सारी सृष्टि प्रलय हो जाती है। कितना महंगा एप्पल का फोन, 1 लाख रुपए वाला, तुम्हारे हाथ से छूट जाता है। फोन करते करते, चैटिंग करते करते करते, जहां तुम नींद में गए, लाख रुपए का फोन वैसे किसी को हाथ नहीं लगाने दोगे। मेरे फोन का हाथ मत लगाना, मेरे फोन का हाथ मत लगाना, क्यों? इसमें मेरे राज है, मेरे फोन का हाथ मत लगाना कोई भी। और जहां तुम नींद में गए, कहाँ तुम्हारा पैर पड़ा है, कहाँ हाथ पड़ा है, मुंह खुला हुआ है, सो रहे हो, तो उठा के रात को बाहर रखा है, कोई पता नहीं है। तो नींद में प्रलय हो गई सृष्टि की। तो क्या सच है बताओ? तो सतोगुणी माया सच नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्वांग रचाते हैं, भक्त बनने का। असली भक्त कौन है? जो स्वांग नहीं रचता, स्वांग नहीं रचता। उसको अपनी बाहर की वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है, भोजन बदलने की जरूरत नहीं है, मन को बदलने की। दुखी कौन कर रहा है? मन। दुखी तो मन कर रहा है, परेशान कौन कर रहा है? मन कर रहा है। अर्जुन बाहर से चाहे कितना भी अपने को चेंज कर ले, इस समय फॉल्ट उसके अंदर है, बाहर नहीं है उसके फॉल्ट। हम सब बाहर से सब चेंज करते हैं। तो बहिर्मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। और जो तमोगुणी माया आलस, रात को लेट सोए थे ना, इसलिए हमने सोचा आज 9 बजे शिवालय चले जाए। सुबह उठे लेट ना, संतोष गुरुद्वारे में सोते 11 बजे चले। तो हर एक व्यक्ति
अपने मन मुताबिक चल रहा है, जब चला जाए तब इसको भगवान मिल जाए। ये तमोगुणी माया, कभी कभी भगवान है, कभी कभी नहीं। ये तमोगुणी माया। आप विचार करके देखो, जिसका अपना मन ही संयमित नहीं है, जिसका अपना मन ही नियंत्रण में नहीं है, वो बच्चों को क्या नियमित कर लोगे? बताओ। हम दूसरे पे कमांड करते हैं, तू ऐसा चल, तू ऐसा चल, तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर। आप अपने आप को तो एक बार चेक करके देखो, क्या आप अपने नियंत्रण में हो? आपका मन अपने वश में है? बैठे बैठे पता नहीं कितने विकार तुमको घेर लेते हैं, बैठे बैठे कितनी बातें तुम्हें सोचवा लेते हैं, बैठे बैठे कितना तुम्हें बोलते हैं। यहाँ आए हो मानुष देही में अपना उद्धार करने के लिए आए हो, ये ध्यान रखना। हर एक का भगवान ने अकाउंट फिक्स कर रखा है, बाल बच्चों का भी, सबका। हम नहीं कहते कि बाल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दो, अपने घर की तरफ ध्यान मत दो। हम तो कह रहे हैं पहली सेवा कहां से शुरू करो? अपने घर से। पर वो सेवा करते 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 तुम जब उन पर अधिकार रखने लग जाते हो, उनको जब मेरा मेरा जानने लग जाते हो, तो तुम्हारे अंदर बेईमानी पैदा होना शुरू हो जाती है। और फिर बेईमान व्यक्ति को मिलती है सजा। तुम अपने गृहस्थ में भी खुश नहीं, दुखी हो, तुम अपने गृहस्थ में सुखी कहां हो? हर दिन क्या होता है? महाभारत बच्चों के सिर पे। आदमी औरत का वैसा कोई झगड़ा नहीं है। किसके सर पे होता है? आदमी औरत को कहेगा तूने सिर पे चढ़ाया, तूने सिर पे चढ़ाया। अरे कौन मां अपने बच्चों को खराब करती है? ये बता दो। औरत कहती है मैंने सिर पे चढ़ाया, वो 100 मांगते आप 200 दे देते। सिर पे तो आपने चढ़ाया। बाप का डर होता है, माँ का क्या डर होता है? बाप का डर होता है जब मैं कुछ कहती हूँ तो तुम आ जाते हो, तो सारा दिन बच्चे के पीछे पड़ी रहती है। तो आप सोच के देखो किसकी वजह से झगड़ा होता है घर में? बच्चों की। तो इस सहजता से असहजता में आते हो। हम तो कहते हैं इस ज्ञान के बाद विकार आने ही नहीं चाहिए। जब तुम्हारे को एक सीधा सीधा सामने समझ आ गई कि क्रोध है, अब क्रोध को वॉच करो। जब चोर को वॉच करोगे तो चोर कैसे तुम्हारा सामान उठा के ले जाएगा? आप अपने विकारों को वॉच करो, आप दूसरे के विकार को वॉच करो। तो फलाना ये कर रहा, फलाने ने ये किया, फलाने। अरे तू क्या करता है ये देखना, अंतर्मुखी। आप ध्यान दूसरे से हटाकर अपने में लगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने लास्ट में पूछा, भगवान मेरे को कोई ऐसा सूत्र दे दो, ज्ञान तो मुझे समझ आ गया, कोई मुझे ऐसा मल्टीपर्पस, कोई मेरे को ऐसी मास्टर की दे दो जिससे कि मेरे यहाँ से मुझे ज्ञान निकले ही ना। बोला बस एक ही बात है, सब और से मन हटा के हे अर्जुन तू अपना मन मुझ में रख। मुझ में रखने का मतलब भगवान में अटैची लेके आपके घर आ जाओ। जैसे लोग थक हार के आश्रमों में भाग जाते हैं। आश्रम मेरे हिसाब से होने ही नहीं चाहिए। क्यों हो आश्रम? आप सबसे अच्छी अपनी प्रैक्टिस अपने गृहस्थ नहीं कर सकते हो, गृहस्थ नहीं कर सकते। क्यों बने आश्रम? क्यों रखे गुरु महाराज को अपने पास? फिर गुरु महाराज को अगर गुरु महाराज को रखता तो गुरु महाराज को क्यों रखे हो तुमको अपने पास? क्योंकि करना भगवान नहीं है, करना भगवान ने। और समझ से तुम चलो, गुरु तुम्हें समझ दे रहा है, समझ दे रहा है, समझ से चलो बस। अरे मन समझ समझ पग धरी, समझ से चलो ना। अपना आप सर्वस्व समझ जाओ कि सब और से मन हटा लो। क्योंकि जहां जहां तेरा मन जाता है ना, वो तेरे अहंकार की पुष्टि करता है। तुम्हें लगता है मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और सामने वाले को कोई समझ ही नहीं। जिस दिन तुम गुरु नानक देव जी की बात मानोगे, हम नहीं चंगे और बुरा नहीं कोई, हम ही चंगे नहीं, गलती हमारी है। मैंने इसका अधिकार रखा ही क्यों? मैंने इससे कोई इच्छा रखी क्यों? झगड़े का कारण तो मैं इसका हूं, मैंने इससे इच्छा क्यों रखी? बोलो। यहाँ गुरु दिखाता है तुम्हारी अपनी मलिनता, तुम्हारे जन जन्मांतर की मैल। बोला इसको साफ कर लो, क्योंकि समय इतनी तेजी से भागे जा रहा है, इतनी तेजी से भागे जा रहा है कि तुम्हारे को और समय नहीं मिलेगा। अब देखो कई लोगों ने कोरोना पे कितना नाम लगा दिया। अब ऋषि कपूर किससे मरा? सुशांत सिंह किससे मरा? कितनी मौतें आप देख रहे हो, मृत्यु देख रहे हो। जब कोरोना के प्रति लगने लगे इल्जाम, तो कोरोना ने कहा देखो वैसे भी तो लोग जा रहे हैं, हुक्म हो गया। बाकी तो गुरु ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सेफ्टी नहीं रखो, सावधानी नहीं रखो।
जिसने अपने जीवन में सावधानी नहीं रखी तो सोच के देखो उसका जीवन कैसा है, अनुशासन रहित है। जब मन किया उठ गए, जब मन किया सो लिए, जब मन किया खा लिया, जब मन किए टहलने चले गए। ऐसे नहीं, समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना। आप देखो फिर आपको कोई बीमारी लग जाए तो मेरे पास आ जाना, कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको। बीमारियां तुम्हारे शरीर में घर कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपका समय नहीं। देर रात तक पार्टियां करना, देर रात तक बैठना, देर रात तक मोबाइल का यूज करना, क्यों? क्यों भाई? समय से सो जाओ, समय से खाओ। और कितना तुम लोगों को, ये तो संन्यास तुम घर में भी ले सकते हो। आश्रमों में क्या होता है? समय, सात्विक भोजन, समय से रहना। वहां आदमी औरत का कोई आपस में संपर्क नहीं होने देते। आदमी अपनी अटैची अलग बना के जाते हैं गुरु जी के हमारे, औरत अपनी अटैची अलग बना के। यहाँ पे तो सुबह सुबह के बोलो मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरा हैंकी कहाँ है, मेरा फलाना कहाँ है। अरे अपना सामान खुद रखना। हर एक को एक दूसरे की जरूरत तभी तो है। तभी तो आप, अगर कोई औरत आपको बोले कि मैं 4 दिन के लिए मम्मी के घर चलूं, तो जाके वो दिखा, सुबह मेरा कच्चा बनियान कौन देगा? सोचो, यही तुम्हारे लिए बनी हुई है। कच्चा बनियान तुम्हारे हाथ में दे, सॉक्स तुम्हारे हाथ में दे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सेल्फ डिपेंडेंट, निराधार। गुरु और गीता हमें क्या बना रही है? निराधार। अर्जुन की जो ये हालत है ना, वो इतने आधार लेकर बैठा है, इसलिए आज अर्जुन की ये हालत है। निराधार, निराभिमान और प्रेम से। फिर देखो आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा ही नहीं। सबको फ्री करके बैठो, जिसको जहां जाना है, जिसको जैसे रहना है रहे। लेकिन ये जन्म मुझे मिला है अपने उद्धार के लिए, अपना उद्धार तुम सही कर लो अपने आप को, तुम्हारे घर में सब अपने आप सेट होते जाएंगे। हम खुद तो सेट होते हैं, हम औरों को सेट करने में रहते हैं। तू सही हो, तू सही हो, तू सही हो, तू सही हो, तू सही हो। कोई सही नहीं होगा। आप अपने को सेट करो, फिर देखो सब अपने आप सही हो जाएंगे। आप जब शीशे के सामने सुबह खड़े होते हो तो कंघी शीशे की नहीं करते। किसकी कंघी करते हो? अपनी। शीशे की अपने आप हो जाती है। बिंदी अपनी लगाते हो, शीशे को अपने आप लग जाती है। पर यहाँ उल्टा करते हो, शीशे को बिंदी लगा देते हो, तुम बिना बिंदी के घर से चले जाते हो। तो सब कहते हैं आज आपने बिंदी नहीं लगाई। तो लगाई तो थी, किसको लगाए हो? शीशे को। शीशे का श्रृंगार तो कर दिया। और अपना आप देखो, फूलों में सज रहे, वो तो सजते रहेंगे और तुम सजा पाते रहोगे। आज सारे सजा के बच्चों, मंदिर भी सज रहे हैं, सब कुछ सज रहे हैं। तुमने अपने जीवन को सजाया, अपने जीवन को बनाया। भगवान को सजाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सजे सजाए, भगवान ने अपने को गुणों से सजा लिया है। पर तुम्हें अब अपने को सजाना है। ये सुनहरा मौका तुमको मिला है, तुमको, तुम जानो। तो अर्जुन की भांति मोह में नहीं पड़ो। गांधी थर-थर हाथ से गिर रहा है और अभी थोड़ी देर में कोई तुम्हारे को कलम करके चला जाएगा। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो। दोनों सेनाओं का मतलब समझते हो क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, दिन रात, मान अपमान, इसके बीच में तुम खड़े हो। मान मिल जाए बड़ा मजा आ गया। जिसने मान लिया ना, वही तुम्हारा अपमान करेगा। ये ध्यान रखना। जो से तुम्हें सुख मिल रहा है, दुख वहीं से मिलेगा। क्यों नहीं जान जाते इस बात को? इस बात को जान लो और अभी के अभी मुक्त हो। सुख में सुखी नहीं होगे, दुख में दुखी नहीं होगे। क्योंकि मेरा 24 घंटे तार अपने परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उस परमात्मा को कोई नाम नहीं है। कोई कहता है मेरे स्वप्न में ना गिरधर गोपाल आए, तूने खुद ही चित्र बना लिया। कल्पनाओं में तो जीते हो तुम लोग। मरा हुआ बाप आ गई, मरी हुई माँ आ गई, सब तुम्हारी कल्पनाओं में तो है। कहाँ आ गए? जब तुम देह को खत्म करके आ गया, देह को भस्म करके आ गया, फिर कहां से आ गया तुम्हारे पास? सब तुम्हारे पास आ जाते हैं सब, क्योंकि तुम कल्पनाओं में रहते हो। वो शेड्स खत्म हो गई है, क्योंकि आत्मा के लक्षणों के अस्थि, भास्ति, प्रयाग, नाम और रूप। अस्थि है, ये कभी संसार से जाता नहीं। तुम्हारे अंदर से जब तुम्हारा परमात्मा से कनेक्शन टूट जाएगा, यानी शरीर का परमात्मा से कनेक्शन टूट जाएगा, ढेर रह जाएगी। सगे संबंधी उठा के इसको
खत्म करेंगे। तो 5 भौतिक तत्वों के जो पिंड और प्राण है, ये जब निकल जाते हैं तो इसको भस्म कर दिया जाता है। ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिलके विलीन हो जाते हैं। पर अस्थि जो इसमें रूप तत्व था, आत्मा तत्व था, ये कभी नहीं जाता, ये रहता ही रहता है। इसलिए इसके लक्षण रखा अस्थि भास्ति। देखो तुम कितना भी कहो कि मेरे को मेरे सगे संबंधी ना दिखे, फलाना ना दिखे, जगत ना दिखे, भासेगा तो सही, पर है नहीं। प्यार बुझा सकते हैं नहीं, ये मुझे प्यार कर सकते हैं, ये मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये भासेगा सही, पर ये कैसा है? मृत कृष्णा का जल। जैसे जितनी भी दूर तक चले जाओ मरुस्थल में, पानी की परछाई जरूर दिखेगी, पर वहां पानी है नहीं। संसार में कितनी भी दूर चले जाओ, इससे पकड़ लो, उससे पकड़ लो, इसके पास चलो, सुख कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ये अनुभव है, ये अनुभव है। सुख कहाँ है? सुख है परमात्मा में, जिसने तेरी देह को धारण किया, अपना ध्यान वहां से हटा के उसी में लगा। प्रिय, कितना भी आप देख लो, जितना भी शरीर तुम्हारा बीमारियों से जकड़ा हुआ होगा, तो भी आईसीयू में कई बार हम लोगों से जाके मिलते हैं तो पूछते हैं और कैसे हो भाई साहब, भैया जी कैसे हो? तो क्या कहते हैं? बस भैया जी मरे ना चीकर दो। इतनी पीड़ा है शरीर में, शरीर में इतनी पीड़ा है, तो भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो प्रिय नहीं, प्रिय है गंधमूत्र का थैला, हर एक को प्रिय है। और वैसे घरों में बैठे बैठे क्या कहोगे? जब थक जाओगे ना अपनी गृहस्थी से, क्या कहोगे? अब भगवान बस उठा ले। और जब उठाने आए तो तब तो ये सब कैसा है? सिर्फ शब्दों का जाल है और कुछ नहीं है, निश्चय पक्का ही नहीं है। जिसको निश्चय पक्का नहीं है वो कैसे रहता है? अस्थि भास्ति प्रिय। और नाम और रूप ये तो सच ही नहीं है, नाम और रूप बदल जाएगा। अस्थि भास्ति प्रिय रहता ही रहता है, और नाम और रूप आप देख लो बदल जाता है। यही देख लो पीछे प्याला वाला पार्क, यहाँ खाली जगह होती थी, कोई यहाँ से निकलना पसंद नहीं करता। अब उसको क्या बना दिया? मिनी रोज गार्डन। यही हमारा रोज गार्डन, हम लोग दशहरा देखने के बीच में जंगलात में से निकल जाते हैं। अब क्या बन गया? वो रूप बदल गया है, तो उसका नाम भी साथ साथ क्या होगा? बदल गया। अभी सब्जी लेके करेले लेके कोई माई अंदर घर में घुसी है, हार्ट फेल हो गई, अभी तक उसका नाम सुनीता था, अब क्या कहते हैं? सर कितने बदल जाएगा? नाम और रूप दोनों बदल गए। बदल गया क्या नहीं? आपके अपने प्रियजन पूछते हैं, कभी कहते हैं दादाजी को कब उठाया जाएगा, चाचा जी को कब उठाया जाएगा? सीधा कहते हैं सर कितने बजेगा। और जो हाथ भी छोड़ रहा होता है वो नहीं कह रहा होता है अभी सर का टाइम नहीं चाहिए। ये नहीं कहते पापा को मम्मी को थोड़ी देर में ले जाएंगे, सर का टाइम क्या हो गया? वो सर। नाम और रूप क्या हो गया? उसका बदल गया। तो कौन सी चीज सत्य है? फिर ये बताओ। भगवान का नाम सत्य है, भगवान के नाम में शक्ति है, उसी को 24 घंटे अपने ध्यान में रखना है। मोह लोभ मोह अहंकार जो दो सेनाएं हैं, इनके बीच में आप खड़े हो तो संतुलन में आ जाओ। संतुलन में रहोगे तो न मान आपका कुछ कर सकता है, न अपमान। जब मान आए तो कह देना परमात्मा तेरी कृपा से मान मिल रहा है, और जब अपमान आए तो भी कह देना ये भी मेरा नहीं। जब मान तेरे को सौंप दिया तो अपमान भी तेरा ही है। जब सुख तेरे को सौंप दिया तो दुख भी तेरा ही है। नहीं तो चलती चक्की को देख कबीरा रोए। दो पार्टों के बीच में रचा न स्थापित। ये दो पार्ट है, ये जो कौरव और पांडव है ना, दो पार्ट, इसी के बीच में तुम लोग पिस रहे हो। उनके साथ रह भी नहीं सकते, उनसे अलग भी नहीं रह सकते। सोच के देखो, लैला क्या बोलती है? मम्मी मैं शादी करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, इसके बिना नहीं रह सकती। और 4 दिन बाद जब भूत उतरता है इश्क जब, तो क्या कहती मम्मी अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। पहले इसके बिना नहीं रह सकती, अब इसके साथ नहीं रह सकती। लैला का क्या उतर गया? इश्क का भूत उतर गया। तो इश्क किससे था? उसका स्वार्थ। जहां तुम्हें स्वार्थ पूरा नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाओगे, 10 इल्जाम तुम लगाओगे, 10 इल्जाम वो लगाएंगे, ये चलता रहेगा। क्या
सारी दुनिया सुख बुद्धि से बंधी हुई है, नहीं तो आप सुख पाने की चाहना नहीं रखो तो कोई किसी से बंधा ही नहीं। सब एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हो? सुख। ठीक, क्या बोलते हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। जितने भी सारे संत महात्माओं से मंत्र मिलते हैं ओम से मिलते हैं। ओम माने सारी सृष्टि जो है ये ओम में ही व्याप्त है। और ओम ओम माने ओम का अर्थ है जितना भी सब इन आंखों से दिखता है परमात्मा ये सब तेरी रचना है। त्र्यंबकम तीसरे नेत्र वाले, ये तो दो नेत्र है ना, इन दो नेत्रों से हमेशा तुमको द्वंद दिखाई देगा, मैं मेरा दिखाई देगा। पर तीसरे नेत्र में केवल तुमको ज्ञान चक्षु होंगे, जहां तुम्हारे आज्ञा चक्र में तुमको केवल परमात्मा का ही दीदार होगा। तो ऐसे तीसरे नेत्र वाले यजामहे, यजामहे मतलब मेरे को बिल्कुल वही निश्चय करा दो, तीसरे नेत्र वाला सुगंधिम, जिसने अपनी सुगंध सारी सृष्टि में फैला रखी है। पुष्टि वर्धनम, जिसकी कृपा से ये सारी वनस्पति पुष्ट हो रही है, वस्तु विषय व्यक्ति सबके अंदर उस परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। तीसरे नेत्र वाले मुझे उस चीज का तो बिल्कुल निश्चय करा दे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। उर्वरा रूप में, उर्वरा उर्वरा होता है पैदा होना। जिस तरह एक वृक्ष की डाली पर फल पैदा हुआ और फल जब पक गया तो डाली ने उसको अपने से छुड़ा दिया। तुम भी संसार में पकने आए हो, अगर कच्चे रह गए ना तो फिर 84 लाख योनियों में तुमको जाना पड़ेगा। पकोगे कब? जब तुमको समझ आ जाएगी ये बात कि परमात्मा के बिन कुछ नहीं है। तुमने जहां जहां अपना ध्यान लगा रखा है वहां सब अपना टाइम किल कर रहे हो, क्योंकि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच को पा जाओ, समय बहुत कम है, उस सच को पा जाओ, उस सच में टिक जाओ, उस सच का निश्चय कर लो तो तुम भी जैसे फल डाली के बंधन से मुक्त हो गया, तुम भी आगे चलकर कह रहे बंधनान मृत्यु मुक्षी, उस तरह से जो मेरे पर भी बंधन बने हुए हैं, जिन बंधनों के कारण ही मैं कहता हूँ अभी मुझे मौत ना आए, अभी मुझे बच्चों की शादी देखनी है, फिर उनके बच्चों को देखना है, फिर उनके करियर स्टैंड करने हैं। अरे तूने नहीं करना कुछ भी, फिर वही बात करते हो, यही तो तेरे पे बंधन है, तूने कुछ नहीं करना। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गर्भ में चले जाते हैं, कईयों के बच्चे लोग गर्भ में चले जाते हैं, और कईयों के ऐसे भी होते हैं गर्भ से बाहर आते ही माता पिता दोनों के शरीर शांत हो जाता है। उनको कौन चलाता है? उनको कौन चलाता है? सैल पत्थर में जंतु पाया, ताका रिजक आगे कर धरिया। कितने पत्थर शैल के नीचे तुम उठा के देखो, उसमें भी जीव जंतुओं को भी भोजन, उसका रिजक उसके आगे करके रखा हुआ। उनको कौन खिला रहा है? उनको कौन चला रहा है? मनुष्य एक भ्रम पाले बैठा है कि मैं हूं तो सब हो रहा है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी चली गई और धीरे धीरे देखो कितने नेता लोग चले गए जो कहते थे मेरा देश मेरा देश मेरा देश। तो क्या देश चल नहीं रहा? तो आपके सामने सामने कितने लोग चले गए जो मेरा मेरा करते थे, क्या अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो इस बंधन से जिसके कारण मृत्यु का भय मेरे अंदर बना रहता है, उससे मेरे को मोक्ष दे दो मामृता। ठीक उसी तरह से जैसे एक फल डाली के बंधन से छूट गया, ऐसे मैं भी इस मृत्यु लोक के बंधन से, जहां मेरे अंदर हमेशा भय रहता है अगर मैं पहले मर गया तो बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, इसका क्या, तू इन सब से छूटा हुआ है, समझ लो। और तुम भी आज उनके साथ हो ना, तो उनको खिलाने पिलाने वाला भगवान है, वो तेरे को दे रहा है, तू पोस्टमैन की तरह उन लोगों को दे रहा है। तुम कभी मत सोचना कि हम कर रहे हैं,
अगर परमात्मा तुझे ना दे तो तू आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जितने भी तुम्हारे घर में तुम लोगों के साथ कर्म प्राणी जुड़े हुए हैं, सबका अकाउंट तेरे को दिया जाता है, तेरे माध्यम से उनको फिर मिलता है। तुम चले जाओगे तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा। और कभी मत सोचना कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसीलिए तुम अटके हुए, इसलिए तुम मरना नहीं चाहते। मृत्यु का भय तुम लोगों को है, तो मृत्यु के भय से, जो भय मेरे अंदर पैदा हुआ है, उस बंधन से मुझे भी मुक्त कर दो। और तो जो मेरे को ये भ्रम डालता है कि उज्जैन चले जाओ, महाकाल के मंदिर चले जाओ, वहां मां मृत्युंजय के 21 बार मंत्र कराओ, 21 बार की पूजा कराओ, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तो फिर तो राम जी का शरीर भी कभी ना जाता, भगवान कृष्ण का शरीर भी कभी ना जाता। शरीर तो तेरा जाएगा ही जाएगा, चाहे तुम कितने भी मंत्र जप तप कर लो। बाकी जो तेरी आत्मा है वो अजर है, अमर है। वहां पर भी अगर कोई तुम्हें समझ दे तो यही कहे कि अकाल किसका होता है, काल किसका नहीं आता, आत्मा। आत्मा का काल नहीं है। बाकी शरीर वो तो काल की अमानत है, चाहे तुम इसको 7 पर्दों में छिपा के रख दो, चाहे तुम कहीं इसको भगा के ले जाओ, काल नहीं आ जाएगा और समय होते ही तुझे ले जाएगा, एक श्वास भी ज्यादा नहीं भरने देगा। तो इस मृत्यु के भय से इस अपने को मुक्त करा लो। और जो मुक्त है वो तो कहेगा जितना समय मुझे मिला है मैं सबसे प्यार से रहूं, क्यों बटोरने में लगा हूं, बटोरने में लगा हूं, क्यों ना बांट के खाऊं, क्यों ना मिल के चलूं, क्यों ना प्यार करूं। जो कर्म प्राणी मिले हैं सबसे पहले इनसे प्रेम बढ़ाओ, इनसे प्यार करो, बाहर नहीं भागो, इनसे प्यार करो। और प्यार मोह नहीं कि ये तुम्हारे पैर में बंधन बन जाए और तुम फिर हरि का नाम भी ना जप सको। ठीक, क्या बोलते? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव, हरे हरे बोले गंगाधराय शिव, हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव, हरे हरे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय,